नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। अगर आप सभी हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप सभी को मिलता रहे। आज हम छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले में स्थित गंगरेल डैम के बारे में बात करेंगे, जिसे रविशंकर सागर के नाम से भी जाना जाता है। यह बांध जो है वो छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा और सबसे बड़ा बांध है और इस बांध की कुल लंबाई है 1830 मीटर और औसत ऊंचाई जो है वो 30 मीटर या 100 फीट है। रविशंकर जो जलाशय है उसका जो विस्तार है वो लगभग 95 वर्ग किलोमीटर तक जो है वो फैला हुआ है, जो कि लगभग 57,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जो सुविधा है उसे उपलब्ध कराती है। गंगरेल डैम जो है वो मुख्य रूप से महानदी पर बनाया गया डैम है। चूँकि महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी नदी है और इसका जो अपवाह क्षेत्र देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र महानदी का ही है। और छत्तीसगढ़ में यह जो नदी है लगभग 246 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है और बाद में यह उड़ीसा राज्य में प्रवेश करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बांध के निर्माण में लगभग 55 गांवों के लोगों ने अपनी ज़मीन दी है। 48 साल पहले बने इस बांध से करीब 9,000 परिवार जो है वो प्रभावित हुए थे। उनका गांव, खेत, ज़मीन और सब कुछ छिन गया था। उनकी यह निजी ज़मीन थी। 16,704 एकड़ ज़मीन जो है वह यह लोगों की निजी ज़मीन थी, जिसके अंतर्गत कोड़ेगांव, बारबरी, कोलियारी जैसे आसपास के जो गांव हैं वे सभी इसके अंतर्गत शामिल हैं। गंगरेल बांध में जल भराव होने के बाद 55 गांव में रहने वाले जो लोग थे उन्हें बाद में प्रतिस्थापित कर दिया गया। वे पलायन करके दूसरे जगह जो है वो रहने लगे और इसके अंतर्गत बहुत सारे जो गांव हैं वे इसके अंतर्गत डूब गए। और कभी इन इलाकों में मेले जो हैं वो आयोजित किए जाते थे। बांध में डूब गए जो गांव हैं, डूब चुके जो गांव हैं, उनके अनेक देवी देवता जो हैं वो विराजमान थे पहले, जिनके नाम पर हर साल यहाँ पे मेले का आयोजन किया जाता था। लेकिन बाद में जब यह बांध का जब निर्माण हुआ तब जो देवी देवताएं थे उन्हें प्रतिस्थापित फिर से किया गया, फिर से पुनः प्रतिस्थापित जो है वो किया गया, जिसमें एक प्रसिद्ध नाम है माँ शक्ति अंगारमोती माँ का, जो कि मूर्ति जो है वो पहले करीबन 10 किलोमीटर तक डूब चुकी थी, जो कि ग्राम चंवर में स्थापित थी। लेकिन बाद में फिर उन्हें दूसरे जगह प्रतिस्थापित किया गया। हालांकि यह छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा कहलाता है और सैकड़ों लोग जो है वो रोज़ आते हैं इसका एंजॉय करने, या मिनी गोवा बन गया है और यहाँ पे सैकड़ों लोग जो है वो रोज़ आते हैं। लेकिन इस बांध के लिए कितने लोगों ने अपनी ज़मीन जायदाद की कुर्बानी दी है इस बात से लोग अनजान हैं, क्योंकि गंगरेल बांध के निर्माण में कई गांव डूबे और बांध बनने में लगभग 6 साल का जो है वो समय लगा था। इस बांध के निर्माण को लगभग 48 साल हो चुके हैं, जिसमें से जो 9,000 परिवार जो है वो प्रभावित हुए। लेकिन ऐसे आज भी कुछ ऐसे परिवार हैं जो आज भी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक उम्मीद का हाईकोर्ट में आज भी अपने उस ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। 48 साल से लोग जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरीके से, ऐसे कई परिवार हैं जिनकी आज तीसरी पीढ़ी जो है वो आज भी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में इसके तहत जो है वो लड़ाई लड़ रही है कि उनका ज़मीन जो है वो छिन गया, लेकिन मुआवजा जो है वो उन्हें नहीं मिला। इसके लिए वे आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। गंगरेल बांध जो है वो अब भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत आ चुका है, जो कि ट्राइबल टूरिज्म सर्किट में छत्तीसगढ़ के जसपुर के कुनकुनी, मैनपाट, कमलेशपुर, महेशपुर, कुलदर, सरोधरादर, गंगरेल
कोंडागांव, नथिया नवागांव, जगदलपुर, चित्रकूट, तीरथगढ़ सहित लगभग 13 प्रमुख जो पर्यटक स्थल हैं उसे जोड़ा गया है। और यह परियोजना जो है वो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जो है वो प्रारंभ किया गया है, जिसमें लगभग 99 करोड़ रुपए की जो है वो स्वीकृति जो है वो किया गया है। और यह बांध जो है, गंगरेल बांध जो है, छत्तीसगढ़ का ऐसा बांध है जो महानदी पर बनाया गया है, जो लगभग धमतरी से लगभग 15 किलोमीटर और रायपुर से करीब 90 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ में यह सबसे लंबा बांध है। यहाँ बांध जो है वो वर्ष भर की सिंचाई जो है वो प्रदान करता है, जिससे किसान जो हैं वो प्रति वर्ष 2 फसलों का जो है वो उत्पादन जो है वो करते हैं। बांध में लगभग 10 मेगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्षमता भी है। बांध के निर्माण की बात की जाए तो सबसे पहले ग्राम सटियारी के पास बांध बनाने के लिए जगह की तलाश की गई थी, पर तकनीकी कारणों के चलते यहाँ पर जो बांध का निर्माण है वह संभव नहीं हो सका। इसके बाद वर्तमान जगह पर मतलब कि जो गंगरेल गांव है उसके पास 2 पहाड़ियों के बीच में इसका जो निर्माण है वो करने का निर्णय लिया गया। इस कार्य का जो शिलान्यास है वह 5 मई 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जो कि इंदिरा गांधी जी थी उनके द्वारा किया गया। इस बांध की नींव बनाने का जो काम है वो रेडियो हजरत नाम की कंपनी ने किया था। इसके बाद सागर कंपनी तथा मित्तल एंड कंपनी के साथ ही कुछ अन्य छोटी बड़ी कंपनियों ने इस कार्य को पूरा किया और लगभग 6 साल तक का जो समय है वह लगा इस बांध के निर्माण में। फिर सन 1978 में बांध जो है वो बनकर तैयार हो गया और 32.150 टीएमसी क्षमता वाला यह बांध बना, जो कि जलग्रहण क्षेत्र जो है इसका जो है वो मीलों तक फैला हुआ है। यह जो बांध है वह धमतरी के अलावा बालोद है, कांकेर है, इन सभी जिलों के बड़े हिस्से में शामिल है। अगर आप सभी गंगरेल बांध जाना चाहते हैं, जो कि मिनी गोवा कहलाता है और खूबसूरती के मामले में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और यहाँ पर विशेष प्रकार की जो आर्टिफिशियल तरीके से यहाँ पे बीच के रूप में तैयार किया गया है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीज़ जो हैं वो उपलब्ध। यहाँ लगभग 1 किलोमीटर के दायरे तक यहाँ पे आर्टिफिशियल बीच जो है वो तैयार किया गया है, जो कि बिल्कुल समुद्री किनारे की तरह लगता है। और यहाँ पे जो टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत यहाँ पे शानदार वाटर स्पोर्ट्स की सुविधा जो है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। इसके अंतर्गत पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ पर क्रूज, मोटर बाइक, नाव की सुविधा जो है वो भी उपलब्ध की गई है। साथ ही जीप लाइनिंग, कमांडो नेट जैसे बहुत सारे ऐसे मनोरंजक आपको मिलेंगे जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। और यहाँ जाने के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध है। बस स्टैंड से भी आप जा सकते हैं, ऑटो की भी सुविधाएं जो हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इस बांध का जो उपयोग है वह मुख्य रूप से सिंचाई की सुविधाओं के लिए यह बहुत अच्छा है, और साथ ही जल विद्युत शक्ति का जो उत्पादन जो है वो भी यहाँ पे किया जाता है। और भारत की सबसे बड़ी स्टील प्लांट में से एक भिलाई स्टील प्लांट है, जो कि पानी की आवश्यकता के एक हिस्से की जो आपूर्ति है वह इसी गंगरेल डैम के पानी से किया जाता है। और धमतरी और उसके आसपास के ज़िलों में सिंचाई की जो सुविधा है वह मुख्य रूप से गंगरेल बांध से ही जो पानी की जो व्यवस्था है वह होती है। और इन क्षेत्रों में लगभग जो किसान हैं वह एक साल में 3 फसलें जो है वो लेता है, जिसके कारण इन इलाकों में जो धान की पैदावार जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक है, और इसी कारण छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। और भिलाई स्टील प्लांट जो है वहाँ भी जल आपूर्ति जो है वो
गंगरेल बांध के द्वारा ही पूरा किया जाता है और इस बांध से लगभग 10 मेगावाट की जल विद्युत क्षमता जो है वो प्रदान करता है। अगर आप सभी यहाँ का अनुभव लेना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है वो सबसे ज़्यादा आपको आकर्षित करेगा और साथ ही यहाँ पे आपको आर्टिफिशियल बीच, अफोर्डेबल लेक, क्यू कॉटेज और टेंट्स आदि और वाटर स्पोर्ट्स आपको रोज़ाना यहाँ पे सैकड़ों पर्यटक जो हैं वो आपको मिलेंगे और साथ ही यहाँ पे क्रूज है और आप जो है वो विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटी है वो कर सकते हैं।